क्या क्या हो गया है? पहला पिक्चर्स, दूसरा सेव, तीसरा स्मार्ट आर्ट। आज हम देखेंगे सबसे चार जो है लेयर के बारे में, ठीक है, और ग्रुप ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। इन दोनों टॉपिक के हम आज देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है लेयर के बारे में, मैंने आपको छोटा मोटा हिसाब से बताया था कि अलग अलग इमेज होता है, तो एक के ऊपर एक आता है, तो हर इमेज क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग लेयर पे होते हैं, ठीक है। कुछ ऊपर जैसे ही कोई भी सामान एक के ऊपर एक रखते जाते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो किसको ऊपर करना है, किसको नीचे करना है, जैसे आप लोग का असाइनमेंट कॉपी जमा करते हो तो क्या होता है, एक के ऊपर एक रखते जाते हो जब डेस्क पे जमा करने जाते हो तो, ठीक है। तो वो हर हर ये जो फाइल है, हर जो कॉपी है, वो क्या होगा, एक अलग लेयर में रहेगा, ठीक है। उसको ऊपर नीचे लाया जा सकता है, कई लोग करते हैं ना कि मेरा कॉपी पहले चेक हो तो उसको उठा के ऊपर ले आते हो, कोई बोलता है कि मेरा कॉपी पहले चेक ना हो बोल के नीचे ले जाते हो कि मुझे जल्दी से पता ना चले बोल के, ठीक है। ये क्या है, सभी अलग अलग लेयर है। वैसे ही इसमें देखेंगे कि हम यदि अपने एक्सेल में या फिर अपने फाइल पे कोई पिक्चर या इमेज या ऑटो सेव डालते हैं तो वो अलग अलग लेयर में रहता है। तो कौन सा इमेज फाइल को हमको ऊपर लाना है, कौन से को नीचे लाना है, इन सब चीजों को हम करेंगे, या फिर सबको ग्रुप करना, एक एक साथ ज्वाइन कर देना, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पे। ठीक है, ये लेयर दिखा रहा है वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और ग्रुप सभी जगह तो इस तरीके से यूज होता है। पिक्चर्स, क्लिप आर्ट से टेक्स्ट बॉक्स, इन सब चीजों को जैसे ये लेयर दिखा रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये क्लिप आर्ट दिया गया है, दूसरा शेप है, दूसरा स्टार है, तो इन सब चीजों का तीन इमेज है, मतलब तीन लेयर पे ये चीजें बनी हुई है, और अंतिम लेयर क्या है आपका, टेक्स्ट। तो इसके बीच हम कैसे इसको करेंगे उसको देखेंगे कि ऑब्जर्व कैसे होगा, और लेयर्स के बीच रिव्यू और मूविंग कैसे किया जाता है उसको देखेंगे, ठीक है। ये सेक्शन पेज, सिलेक्शन पेज, ये हमारा इमेज है। हम तीसरा सीट पे आ जाते हैं और उसको वर्क करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसको कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यदि कोई इमेज हम क्लिप आर्ट से लाते हैं, ठीक, क्लिप आर्ट एक खुल गया, हम बिलिंग की जो है पिछले बार यूज किया तो हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख देते हैं, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से संबंधित चीज आ गया, ठीक है। हमने ये वाला इमेज इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये इंसर्ट, ठीक है, ये इमेज इंसर्ट हो गया। और मान लो एक और इमेज हमने इंसर्ट कर दिया, ये वाला, ठीक है। दो इमेज इंसर्ट हो गया, देखो एक के ऊपर एक आ गया। एक और इंसर्ट चीज इंसर्ट करता शेप लेते हैं और कुछ और insert करते हैं। ले लिए चाहे तो इसको हम ग्राफिक्स में से फॉर्मेटिंग सीख चुके हैं, हम कर सकते हैं तो, ठीक, कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं इफेक्ट डाल सकते हैं, वीडियो फॉर्म, ठीक है। यदि हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। वेलकम टू लेयर, ठीक, इतना ही लिख। अब देखो ये एक लेयर में क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये क्या है, शेप है, एक एक इमेज है, ठीक है। ये क्या है, एक और इमेज। तो सब अलग अलग लेयर है, सब एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। तो लेके एक स्टार ले लेते हैं, एक और इमेज डाल देते हैं, और ये मैं स्टार बना दिया,
क्या नहीं दिखा? ठीक है, ये स्टाइल भी मैंने ले लिया और फिल कर देती है मैंने। ठीक है, तो कितने पेज हो गए यहाँ पे, कितनी चीजें हैं, कितने ऑब्जेक्ट हो गए? कंप्यूटर्स, ये दूसरा कंप्यूटर्स, और उसके बाद ये राउंडेड रेक्टेंगल, टेक्स्ट बॉक्स, स्टार। इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट हो गए और सब एक के ऊपर एक रखा है, तो 5 ऑब्जेक्ट मतलब 5 लेयर हो गया। तो अब हम इसको फॉर्मेटिंग करेंगे, तो कैसे करेंगे? क्लिक करेंगे किसी भी चीजों को और हम डबल क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मेट वाला खुल जाएगा, या फिर हम फॉर्मेट पे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब ये क्लिक होता है आपको पीछे भेजना हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे अरेंज, क्या दिया हुआ है? अरेंज। आपको फॉर्मेट टैब के अंदर, फॉर्मेट टैब के अंदर आपको दिखेगा अरेंज ग्रुप के लिए, अरेंज नाम का एक ग्रुप है, उसमें जाएंगे। तो हम इसको देखें, सबसे ऊपर में कौन सा है? स्टार है ना सबसे ऊपर में। तो हम उसको जैसे क्या है, इसमें ऑप्शन दिया है क्या? ब्रिंग टू फ्रंट। तो ब्रिंग टू फ्रंट मतलब, ब्रिंग मतलब लाना होता है, फ्रंट मतलब सामने। ठीक है, ये तो पहले से ही सामने है, इसको क्लिक करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सेंड टू बैक, ये सामने है, उसको पीछे करना है, तो हम उसको बैक भेज सकते हैं। क्लिक, देखो पीछे चला गया, गया कि नहीं गया? देखो सब तरफ चला गया है, ये सबसे लास्ट में चला गया है। ठीक, ये देखो इसके ऊपर में भी होगा, इसके नीचे, तो ये क्या हो गया? बैक, सबसे पीछे चला गया। और यदि हम इसी को बोलते हैं क्या? ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे सामने आ जाएगा, सबसे ऊपर आ गया। दो चीजें हुई। अब देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। सेलेक्ट पॉइंट, इसमें ऑप्शन और भी है कि एक एक करके क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना। फ्रंट वाला है, फ्रंट मतलब सबसे ऊपर लाना, और फॉरवर्ड मतलब आगे लाना, एक एक करके आगे आएगा। ठीक है, हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे ये कौन सा है? हरे रंग का जो है वो उस किसके पीछे है? टेक्स्ट बॉक्स के पीछे है, और टेक्स्ट बॉक्स उसके पीछे है, तो स्टार के पीछे है। तो हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, एक एक करके आगे आएगा। ठीक है, तो उसमें पकड़े हम और यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, तो अब पहले से किससे आगे आएगा? टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर फॉरवर्ड करेंगे तो क्या होगा? फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसको बैक भेजेंगे, एक एक करके बैक भेज सकते हैं। बैकवर्ड मतलब एक एक करके पीछे जाएगा, एक पहले स्टार के पीछे गया, बैकवर्ड टेक्स्ट बॉक्स से पीछे गया, फिर बैकवर्ड, तो कहाँ जाएगा? वो जो व्यक्ति है, आदमी है, उसके पीछे चला जाएगा ये। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे तो जो महिला जो कंप्यूटर चला रही है उसके पीछे चला जाएगा, मतलब सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक, ये देखो इसके पीछे है ना। क्लियर हुआ? फॉरवर्ड और जी बैकवर्ड सर। करना। इसमें अंदर आएगा आपका फॉर्मेट टैब, उसके अंदर अरेंज के अंदर। फिर देखते हैं उसमें एक और है क्या? सिलेक्शन पेन। पेन को सिलेक्शन कर रखिए, हर चीज है जो है हम लेयर बोलते हैं, वो एक पेन पे होता है। ठीक है, तो उसको हम क्लिक कर सकते हैं और उसमें देखेंगे कौन सा सिलेक्शन, इतनी सारी चीजें हैं, पेन है, तो ये 5 ऑब्जेक्ट है, तो 5 पेन है। पेन मतलब क्या होता है? ये PEN नहीं है ना, PANE है। ठीक है, PEN पेन मतलब कलम होता है, लेकिन इस पेन का मतलब जिसमें कुछ चीजें रखा जाता है। ठीक है, रखने का क्या बोल सकते हैं, पात्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब जिसको सिलेक्शन प्रिंट करते हैं तो ये विजिबिलिटी दिख जाता है कि क्या क्या चीजें हैं। हम जिसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो सेव्स ऑन द सीट, इस सीट पे कौन कौन सा सेव है उसको दिखा रहा है। जैसे यहाँ 5 पॉइंट स्टार, इसमें 5 स्टार है, 5 पॉइंट 5 वाला वो है। टेक्स्ट बॉक्स है, पिक्चर 2 है, पिक्चर 1 है, और राउंडेड रेक्टेंगल है। तो जिसको सेलेक्ट करना है उसको हम यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें स्टार सेलेक्टेड दिखा रहा है, हम बोलते हैं पिक्चर 1, तो पिक्चर 1 सेलेक्ट हो गया, हमको अलग से खोजने में दिक्कत नहीं होगी। राउंडेड रेक्टेंगल मतलब जो हरे रंग का जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। पिक्चर 2 जो मेन है वो है। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट दिखा रहा है इसको। यदि मैं दूर दूर करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा चीजें कैसे सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, समझने के लिए अलग कर रहा हूँ। अभी कौन सा सेलेक्टेड है?
5 स्टार टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हुआ। पिक्चर 2 कौन सा है, ये मेन वाला। पिक्चर 1 ये महिला जो है, राउंडेड रेक्टेंगल जो बीच में, और सब अलग अलग लेयर है, सब एक के ऊपर एक है, उसको हम सेट कर सकते हैं। जैसे देखेंगे, देखो ये इसके पीछे है, ये इसके सामने है। टेक्स्ट बॉक्स को रखेंगे तो मेन के सामने कंप्यूटर ढक जाएगा, और ये स्टार जो है सबसे ऊपर है। ठीक है, ये इमेज के लिए बताया गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपने? विजिबिलिटी सिलेक्शन पेन हाईलाइट करने के लिए तो इसी चीज को बताया गया है। आगे है क्या, ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना। क्या, ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना। हम कैसे ग्रुप करें, ग्रुप मतलब समूह बनाना। तो हम समूह कैसे बनाएंगे, ये सभी चीजें अलग अलग है। जैसे मैं एक को पकड़ता हूं तो वही खिसकता है, ये अलग 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 है। तो ग्रुप कैसे बनेगा, ग्रुप बनाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको जिसको ग्रुप बनाना है। जैसे पिक्चर ये 2 है, और मैं पिक्चर ये स्टार को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बटन दबाएंगे और स्टार क्लिक करते हैं। देखो यहाँ दिखाया पिक्चर 2 और स्टार सेलेक्टेड है, इन दोनों को मैंने लेके आया है, सेलेक्ट किया, और मैं ये फ्लिपकार्ट वाले को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये दो सेलेक्टेड दिखा रहा है। अब देखो फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे ग्रुपिंग ऑप्शन दिया होगा, ये देखो यहाँ पे दिया है ग्रुप ऑप्शन। ठीक, तो ग्रुप में जाकर क्लिक करेंगे तो है ग्रुप, मतलब दोनों को एक ग्रुप बनाना, एक समूह बनाना, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो जुड़ गया। देखो ग्रुप 6 बन गया, बना। किसको किसको लेके बना है, 5 स्टार और इमेज। अब देखो इसको लिंक इन दोनों के ग्रुप 6 के अंदर इन दोनों को बराबर में दिखाया है। ठीक है, इसको प्लस कर देता हूँ, ग्रुप 6 बाकी 6 हट गया। इमेज पिक्चर 2 और स्टार दोनों को मिला के ग्रुप 6 बना है, इसके अंदर आ गया। अब देखो मैं पकड़ता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ तो एक साथ जा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ग्रुप में है। ठीक है, बाकी चीजें अलग अलग है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इन तीनों को एक ग्रुप में बनाऊँ। ठीक है, तो मैं इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। ये सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल इन तीनों को पकड़ा, तीनों सेलेक्टेड हो गया, और इसको मैं ग्रुप बना दे रहा हूँ। क्या, एक ग्रुप और ये ग्रुप, देख 7, ग्रुप नंबर 7 दोनों गया। और इसके अंदर 3 चीजें हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, पिक्चर है और राउंडेड रेक्टेंगल है, ये तीनों चीजों को हो गया। अब इसको मैं पकड़ के ड्रैग करूंगा, तीनों एक साथ जाएंगे, एक साथ एक ही ग्रुप है। जैसे तुम लोगों का रहता है ना कि अलग अलग दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं 3 लोग, जैसे तानिया, रोशनी और दिव्या, ये 3 लोग अलग ग्रुप बना के चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं। लेकिन लोग एक साथ स्काउट में भी जाते हैं, एक साथ कहीं और भी घूमने जाते हैं तब भी जाते हैं, बाजार जाते हैं तब एक साथ जाते हैं। क्या कहलाता है, ये ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप हुआ। अब इसको जब ग्रुप हो गया तो ग्रुप को तोड़ने के लिए होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, अनग्रुप करते हैं। हम चाहे तो अब इन दोनों दो अलग अलग ग्रुप बना है, इन दोनों को मिला के भी हम एक सिंगल ग्रुप बना सकते हैं। दोनों ग्रुप को पकड़ लिए और उसके बाद हम इसको क्या कर दिए, ग्रुप फिर से बना, ये 8वें नंबर का ग्रुप बन गया। अब देखो सब एक साथ। ठीक है, समझ में आया? जैसे हम तुम लोग क्लास में देखेंगे तो 11वीं कक्षा में बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, जब 9th में आए थे तो उसमें 3 ग्रुप बन गया था। 9th क्लास में जितने भी बच्चे थे, कुछ लोग आईटी ग्रुप बन गया, कुछ लोग का हेल्थ केयर ग्रुप बना, और कुछ लोग क्या था, संस्कृत ग्रुप। ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप बन के आए। 10वीं तक भी वैसे ही था। 11वीं में आया तो हो सकता है उसमें कैसा था कि आईटी वाले, संस्कृत वाले और आर्ट मतलब हेल्थ केयर वाले, उनका किसी और ग्रुप में बना हुआ। जो बायो लिए हैं, कुछ ने आर्ट लिया, कुछ ने कॉमर्स लिया, कुछ ने मैथ लिया, तो वो फिर अलग से ग्रुप बना। तो वैसी चीज है ग्रुपों का ग्रुप बनाना। ठीक है, तो ये देखो ग्रुप नंबर 8 के अंदर दो ग्रुप है, दो कंटेंट है, ग्रुप 6 और ग्रुप 7। हम ग्रुप 6 को देखते हैं तो ग्रुप 6 के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, क्या, स्टार और पिक्चर 2। लेकिन वैसे देखते हैं ग्रुप 7 में, तो यहाँ पे क्या, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर्स और राउंड रेक्टेंगल, इस तरीके से ये ग्रुपिंग हुआ। ठीक है, हटाना चाहते हैं ग्रुप को तो कैसे हटाएंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी ग्रुप सेलेक्ट है। जैसे ये 8 है, हम 7 को हटाते हैं। ठीक, लिख के क्या, 7, ठीक है 7 सेलेक्ट हो रहा, 8
क्रिएट हुआ, इसको क्या करेंगे, ग्रुप को अनग्रुप, मतलब ग्रुप को तोड़ना है तो टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, ग्रुप 6 ग्रुप 7। ठीक है, अब इसको हटाना है तो क्या करेंगे, जैसे ये है सेलेक्ट हुआ, ग्रुप 7 सेलेक्ट किए और इसको अनग्रुप कर दिए तो वो टूट गया तीन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये और देखो स्टार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे ग्रुप में जाके रीग्रुप करते हैं, मतलब यदि पिछले बार जो ग्रुप किया गया है तो वापस उस ग्रुप में बदल जाएगा। देखो रीग्रुप मतलब पिछले बार जो ग्रुप बनाया था उसको फिर से बना दिया, क्या, ग्रुप 9 करके। ठीक है, 7 तो डिलीट हो गया, हट गया। ठीक है, फिर यदि रीग्रुप करते हैं, इन तीनों का ग्रुप कौन सा बना था, ग्रुप 8 बना था। ठीक है, ये अनग्रुप कर दिए, इसको क्लिक किए और इसको भी अनग्रुप कर दिए, सब अलग अलग हो गया। अब सबको अलग अलग पकड़ के ले जा सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब यदि इन इमेजेस को एक साथ अरेंज करना रहा तो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके फॉर्मेट में खोले और ये है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट करना एक साथ एक सीध में रखना, तो जैसे इसको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में अलाइन, एक साथ लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर तो बीच में हो जाएगा। देखो सभी बीच में आ गया, बीचों बीच है जो हरे रंग वाला बीच में आ गया। उसके बाद क्या है, जैसे अलाइनमेंट राइट साइड, दोनों की जो लाइनें हैं ये राइट साइड बराबर आ गया, छोटा बड़ा है। ठीक, फिर क्या चीज दिया गया है, टॉप में ऊपर का दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये और ये लाइन दोनों बराबर हो जाएगा, टॉप हो गया। बीच का लाइन जो है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वो बराबर हो जाएगा इस तरीके से, बीच का मिडिल, बीच का बराबर हो गया। देखो ये पॉइंट बीचों बीच हो गया। और क्या चीजें हैं, बॉटम नीचे वाला लाइन जो है पॉइंट है वो बराबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसका अलाइनमेंट दिया हुआ। ठीक, क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट। नहीं। दिव्या, रोशनी, रोशनी तो है नहीं, तानिया, अच्छा दिव्या और सतीमा बस है, इसका नेट खत्म, स्लो हो गया होगा। जी सर। चलो कोई बात नहीं, दिखा देना अपने ग्रुप को। आगे है ग्रुप ऑब्जेक्ट हो गया, ग्रुप ऑब्जेक्ट को वर्कशीट में करना, ग्राफिक्स को बदलाना। ठीक है, वर्कशीट में ये चीजें ये तो हम पहले ही कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, वर्कशीट को खोलें और विभिन्न ग्राफिक इंसर्ट करें, जिसके लिए और मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, ये भी किए, और ग्रुपिंग मल्टीपल ये हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें देखो इसमें एक्सरसाइज दिया गया है, क्या देखते हैं, टैब खाली स्थान के तहत खाली स्थान में सिलेक्शन पेन उपलब्ध। सिलेक्शन पेन कहाँ होता है, अरेंज में होता है, और अरेंज कहाँ होता है, फॉर्मेट टैब में होता है। तो टैब या क्या आएगा, टैब फॉर्मेट के तहत समूह में, तो कौन सा समूह में, तो अरेंज के अंदर सिलेक्शन पेन। ठीक है, नेक्स्ट है खालिस्तान फीचर, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए, है ना, आपस में जोड़ने के लिए होता है, कौन सा, ग्रुप फीचर। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना, मल्टीपल मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक बनाना, ठीक है, जोड़ना, क्या करता है, ग्रुप कहलाता है। खालिस्तान मतलब टैब खालिस्तान में समूह खालिस्तान के तहत ग्रुप उपलब्ध ग्रुप समूह है, क्या आएगा, क्या आएगा, ग्रुप। ठीक है, समूह के अंदर अरेंज के अंदर ग्रुप समूह उपलब्ध होता है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या आएगा, उसमें भी अनग्रुप ऑप्शन, अनग्रुप ऑप्शन कहाँ मिलता है, कौन सा समूह में, तो ये भी अरेंज के अंदर ही मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो ये अरेंज के अंदर ही है, ये ग्रुप, और ये इसी के अंदर अनग्रुप, ग्रुप, रीग्रुप और अनग्रुप तीनों उसी के अंदर है, किसके अंदर, अरेंज ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है, ये टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप बनाया गया है वो है, और इसके अंदर इसका नाम ही ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप का नाम क्या है, अरेंज है, और इस ग्रुप इसके क्या है, ये ग्रुप ही है। ठीक है, अपने आप क्लियर। आगे देखते हैं क्या चीजें हैं, लक्ष्य पाना, ये थोड़ा बड़ा है, इसको एक्सेल पे करना रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है।
तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम अपना एम फाइंड करते हैं। ठीक है, डेटा जी सर। सीखेगा, बाकी लोग भी करेंगे। जैसे गोल सीक फंक्शन कहलाता है, गोल सीक। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करना मतलब गोल सीक, सीकिंग करिए। ठीक है, इसको कल देखेंगे, कल सब समय पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ। जी सर। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, पिछले कक्षा में या कुछ चीजें नहीं सर। नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो आप सभी। क्लोज।